उत्तर भारत का रामपुरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। गांव की हरियाली, मंदिरों की घंटियों की गूंज और भजन कीर्तन उसकी पहचान थे। गांव के मध्य में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे कृष्ण वृक्ष कहा जाता था। यह वृक्ष गांव वालों के लिए आस्था और एकता का प्रतीक था। इसी वृक्ष के नीचे अक्सर सुमित्रा नाम की एक विधवा महिला बैठी रहती थी। सुमित्रा अपनी अद्वितीय सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनकही उदासी साफ झलकती थी। पति के निधन के बाद उसका जीवन खाली और उद्देश्यहीन हो गया था। उसकी गहरी आंखों में दर्द और खामोशी उसकी पीड़ा को और गहरा कर देती थी। गांव वाले उसे देखकर अफसोस करते, लेकिन कोई भी उसकी भावनाओं को समझने या सांत्वना देने का साहस नहीं जुटा पाता था। सुमित्रा अक्सर कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठकर सोचती रहती थी, क्या उसका जीवन केवल दुख और अकेलेपन तक ही सीमित रहेगा, या कहीं कोई उम्मीद और प्रकाश भी है। इसी दौरान गांव में विभुदेव नामक एक साधु का आगमन हुआ। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और गहरी आंखें सभी को आकर्षित करती थीं। साधु कम बोलते थे, लेकिन उनके शब्द भीतर तक प्रभाव डालते थे। अपने उपदेशों में उन्होंने कहा, हर आत्मा में दिव्यता है। जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता को समझने और ईश्वर से जुड़ने का एक अवसर है। उनके विचारों ने गांव में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। विभुदेव के उपदेश सरल और गहरे थे। वे कहते, जो तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, बस अपने मन में झांकने की आवश्यकता है। उनकी बातें इतनी सहज थीं कि ग्रामीण भी उन्हें आसानी से समझने लगे। जल्द ही गांव के लोग उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में मंदिर आने लगे। उनकी उपस्थिति ने लोगों के जीवन में एक नई दिशा दी। विभुदेव के चमत्कारी कार्य भी चर्चा का विषय बन गए। किसी को उनके स्पर्श से राहत मिलती, तो किसी का खोया आत्मविश्वास लौट आता। सुमित्रा, जो अपने खालीपन और अनसुलझे सवालों से जूझ रही थी, एक दिन सुमित्रा ने साहस जुटाकर साधु महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्णय किया। उनके सामने जाकर उसने अपने मन की उलझे और दुख साझा किए। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में गहरा दर्द। साधु महाराज ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और फिर स्नेह भरे स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है, जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम स्वयं को जान लोगी, तो तुम्हारे सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। साधु महाराज के इन शब्दों ने सुमित्रा के भीतर एक गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि शायद उसका दर्द और उसकी उदासी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि स्वयं को न पहचान पाने की स्थिति का परिणाम है। उसने सोचा कि यदि वह अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर खुद को समझ सके, तो उसे वह शांति और संतोष मिल सकता है जिसकी उसे हमेशा तलाश रही है। सुमित्रा अब नियमित रूप से साधु महाराज के उपदेश सुनने लगी। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना शुरू किया, जैसा कि विभुदेव ने उसे सिखाया था। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि वह अपने दर्द और खालीपन से मुक्ति की ओर बढ़ रही है। शायद यही वह मार्ग था जिसे उसका मन और आत्मा इतने लंबे समय से खोज रहे थे। सुमित्रा और साधु महाराज के बीच की बातचीत समय के साथ गहरी होने लगी। साधु महाराज के ज्ञान, उनके शांत व्यक्तित्व और उनके शब्दों में छिपे आत्मिक संदेश ने सुमित्रा के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, उनके उपदेश सुनती और हर बार उनके विचारों में उसे अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब का संकेत मिलता। एक दिन जब सुमित्रा ने साधु महाराज से अपनी भावनाओं और जीवन की दुविधाओं के बारे में बात की, तो उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना। उनकी गहरी नजरें सुमित्रा की आत्मा तक जैसे झांक रही थीं। साधु महाराज ने एक शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं है। तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही अद्वितीय और दिव्य है। लेकिन दुर्भाग्य से तुमने कभी अपने भीतर झांक कर इसे पहचाना ही नहीं।
तुमने हमेशा बाहरी संसार में अपने सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश की है, जबकि वे सभी उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। अगर तुम मेरी शरण में आओगी और मेरी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगी तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। सुमित्रा इन शब्दों से गहराई तक प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि साधु महाराज की बातें न केवल उसे प्रेरित कर रही थीं, बल्कि उसके भीतर सोई हुई आत्मशक्ति को जागृत कर रही थीं। सुमित्रा की उम्मीदें और सपने जैसे फिर से जीवित होने लगे थे। साधु महाराज की शिक्षाओं और उनकी उपस्थिति ने उसे अधिक शांत और संतुलित महसूस कराया। धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता आध्यात्मिक चर्चा से आगे बढ़कर एक व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच गया। अब वे केवल दर्शन और आत्मा की बातों पर चर्चा नहीं करते थे, बल्कि सुमित्रा के जीवन की उलझनों, डर और सपनों पर भी खुलकर बात करते थे। सुमित्रा को ऐसा लगने लगा जैसे विभुदेव न केवल उसके गुरु थे, बल्कि उसके जीवन के उन पहलुओं को भी समझने लगे थे जिन्हें वह खुद भी नहीं समझ पाई थी। उनकी मुलाकातें अब साधारण चर्चाओं तक सीमित नहीं थीं। उनमें एक गहरा जुड़ाव और भावनात्मक पहलू जुड़ने लगा था। सुमित्रा के लिए साधु महाराज का स्थान अब एक गुरु से बढ़कर हो गया था। उनकी उपस्थिति में उसे अपने अस्तित्व का एक नया अर्थ महसूस होने लगा। लेकिन रामपुरा में सुमित्रा और साधु महाराज के बढ़ते संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। कुछ लोगों ने इसे साधु महाराज की दिव्यता और उनके उपदेशों की शक्ति का परिणाम माना, तो कुछ ने इसे संदेह और आलोचना की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। एक रात जब सुमित्रा और विभुदेव एकांत में चर्चा कर रहे थे, गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। अगले दिन गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इसे सुमित्रा की कमजोरी बताया, तो कुछ ने साधु महाराज के चरित्र पर सवाल उठाए। लेकिन कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब सुमित्रा ने एक दिन गांव के सामने आकर सबके सामने यह स्वीकार किया कि साधु महाराज ने उसकी आत्मा को नया जीवन दिया है। उसने कहा, जो बातें आप सब देख रहे हैं वे केवल बाहरी दिखावा हैं। विभुदेव ने मुझे मेरी आत्मा की शक्ति से परिचित कराया है। इस खुलासे ने गांव में नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग सुमित्रा की बातों से सहमत हुए, जबकि कुछ ने इसे उनकी कमजोरी और मोह का परिणाम माना। अब सवाल यह था कि क्या यह रिश्ता वास्तव में आत्मिक था या इसमें कोई और रहस्य छिपा था। गांव के लोगों में फुसफुसाहट तेज हो गई, लेकिन कुछ समय बाद यह फुसफुसाहट गांव में बंद हो गई और गांव में शांति का माहौल बन गया। लेकिन फिर एक दिन गांव के एक युवक ने साधु महाराज और सुमित्रा को मंदिर के एकांत कोने में गहरी बातचीत करते हुए देख लिया। यह दृश्य देखकर वह चौंक गया और तुरंत गांव के अन्य लोगों को यह बात बता दी। युवक ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे यह चर्चा गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग साधु महाराज और सुमित्रा के इस संबंध को पवित्र मान रहे थे, तो कुछ इसे संदेह और आलोचना की दृष्टि से देख रहे थे। इन चर्चाओं ने गांव का माहौल अशांत कर दिया। इस स्थिति को देखकर गांव के बुजुर्गों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। पंचायत का उद्देश्य था कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और यह तय किया जाए कि जो कुछ हो रहा है वह सही है या नहीं। पंचायत के लिए गांव के सभी प्रमुख लोग इकट्ठा हुए। साधु महाराज और सुमित्रा को भी बुलाया गया ताकि वे अपनी सफाई दे सकें। गांव के लोग उत्सुकता और बेचैनी से इस पंचायत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह मामला अब केवल साधु और सुमित्रा तक सीमित नहीं था। यह गांव की परंपराओं और सामूहिक विश्वास से भी जुड़ चुका था। पंचायत के समक्ष जब सुमित्रा से सवाल किया गया तो वह अपनी भावनाओं और पीड़ा को छिपा नहीं सकी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने भारी मन से स्वीकार किया कि वह साधु महाराज की बातों से प्रभावित होकर भटक गई थी। उसने कहा, मुझे लगा था कि उनकी शिक्षाएं मुझे आंतरिक शांति देंगी और मैं अपने जीवन को समझ पाऊंगी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी आस्था को गलत दिशा में लगाया। सुमित्रा की आवाज में पछतावा था। उसकी बातों ने पंचायत में मौजूद सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह घटना अब केवल व्यक्तिगत गलती नहीं रह गई थी, बल्कि यह आस्था और विश्वास के महत्व पर एक बड़ी सीख बन गई।
सुमित्रा के चेहरे पर पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे। वह खुद पर गुस्सा थी कि वह ऐसे झूठे भ्रमों में फंस गई। साधु महाराज ने शांत और गंभीर स्वर में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मैंने केवल सुमित्रा को आध्यात्मिक ज्ञान देने की कोशिश की थी। मेरा उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की दिशा में था। मैंने कभी किसी को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास नहीं किया। हालांकि उनके शब्दों से गांव के लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। मामले को लेकर गांव में गहरी चिंता और मतभेद थे। कुछ लोग साधु महाराज को दोषी मानते थे क्योंकि उनकी शिक्षाओं ने सुमित्रा को गहराई से प्रभावित किया था। उनका मानना था कि साधु महाराज ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। वहीं कुछ लोग सुमित्रा को दोषी मानते थे क्योंकि उसने बिना सोचे समझे उनकी बातों को अपने जीवन में उतार लिया था। पंचायत के बुजुर्गों और सदस्यों ने लंबी चर्चा के बाद फैसला किया कि साधु महाराज को गांव छोड़ने का आदेश दिया जाए। उन्होंने कहा, गांव की शांति और सादगी को इस तरह की असहमति और भ्रम से बाधित नहीं होने देना चाहिए। पंचायत के इस निर्णय ने गांव में शांति बहाल करने की कोशिश की। सुमित्रा इस फैसले से आहत थी, लेकिन उसने पंचायत के निर्णय का सम्मान किया। उसने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन उसके मन में यह सवाल बना रहा कि क्या वह सही रास्ते पर थी। अब उसे अपने जीवन की दिशा में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। साधु महाराज के गांव छोड़ने के बाद सुमित्रा ने आत्ममंथन शुरू किया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगी और अपने जीवन को नई दिशा देगी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा खालीपन नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी, बल्कि एक नई समझ और आंतरिक शक्ति का अनुभव था। सुमित्रा ने महसूस किया कि वह अपने दुखों और उलझनों का सामना अकेले कर सकती है। उसने यह समझ लिया था कि उसकी खुशी और शांति किसी और पर निर्भर नहीं हो सकती। उसने खुद को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का निर्णय लिया। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया। उसने महसूस किया कि महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा देगा। उसने महिलाओं को शिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उससे जुड़ने लगीं। सुमित्रा ने उन्हें आत्मविश्वास, ज्ञान और समझ के साथ जीवन की नई राह दिखाना शुरू किया। अब सुमित्रा समझ चुकी थी कि असली ताकत बाहरी आकर्षण या दूसरों की राय में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में है। पहले वह दूसरों की बातों और आस्थाओं के प्रभाव में अपना रास्ता खो बैठी थी, लेकिन अब अपने अनुभवों से उसने यह जान लिया था कि आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सुमित्रा ने यह महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तो उसकी जिंदगी की दिशा स्वतः ही बदल जाती है। अब सुमित्रा के जीवन में एक उद्देश्य था। उसने अपने अनुभवों को साझा करना और दूसरों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। उसकी यात्रा केवल अपने सवालों के जवाब तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह अब दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भरने का जरिया बन चुकी थी। बल्कि वह अब दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम बन गई थी। रामपुरा और सुमित्रा के अनुभवों ने गांववासियों को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस घटना ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि आस्था और अंधश्रद्धा के बीच एक महीन रेखा होती है, जिसे समझना और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। गांव के लोगों ने महसूस किया कि किसी भी विश्वास या व्यक्ति को बिना सही समझ और विचार के स्वीकार करना खतरनाक हो सकता है। यह घटना उनके लिए एक सबक बन गई कि किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रभाव में आने से पहले उनकी बातों और इरादों को सही दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। इस घटना ने गांव वासियों को यह भी सिखाया कि किसी के प्रभाव में आकर खुद को खो देना कभी कभी गलत दिशा में ले जा सकता है। अब रामपुरा के लोग अधिक सतर्क और सोच समझकर निर्णय लेने लगे थे। उन्होंने यह तय किया कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में न्याय और समझदारी से काम लिया जाएगा। सुमित्रा की यात्रा ने यह भी सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम अपने भीतर की ताकत को पहचान लें और सही दिशा में प्रयास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
इस प्रकार सुमित्रा की कहानी न केवल के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ऐसे ही वीडियो आती रहे।